इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जावा फाइल्स में डाटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो जावा में जो डाटाबेस की कनेक्टिविटी होती है वो आप JDBC से कर दें। जावा डाटाबेस कनेक्शन JDBC। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि कैसे डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये HTS खोल दिया है। ठीक है। इसको आप एक्लिप्स में भी कर सकते हो। मैं आपको मेवन प्रोजेक्ट के साथ में बताऊंगा जावा में कैसे कनेक्ट करते हैं डाटाबेस में। ठीक है। यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट्स में मैं यहाँ पे अदर पे जाके मेवन के प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये रहा मेवन का प्रोजेक्ट। इसको किया मैंने नेक्स्ट, और मैं कर रहा हूँ एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आर्किटेक्चर को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। ग्रुप की ID आप दे दो, आप दे सकते हो com.ankush.jdbc। ठीक है। ग्रुप आर्टिफैक्ट दे देता हूँ मैं DemoDB। ठीक है। पैकेजिंग चार नेम। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ठीक है, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। demo.db में अब देखो ये आपकी फाइल्स आ चुकी हैं। ये जावा के रिसोर्सेज वगैरह सारे फाइल्स में होती हैं। देखो ये मेन आपकी जो फाइल होती है एक होती है pom.xml, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और एक ये SRC के अंदर आपके जो भी जावा फाइल्स बनाते हो वो आप यहाँ पे बनाते हो SRC मेन जावा में। ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें एक न्यू फाइल बना देते हैं, हम जावा की एक क्लास बना लेते हैं app.java। ठीक है। चाहो तो ये ऐप ऐसे करके दे सकते हो। ठीक है। इसको फिनिश करके मैंने एक ऐप क्लास बना ली है। इस वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डाटाबेस को कनेक्टिविटी करते हैं। पहले एक मेन बना लेते हैं हम, पब्लिक स्टैटिक ठीक है। ये आपका मेन फंक्शन हो गया जावा फाइल का। इस फाइल में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डाटाबेस को कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक जो क्लास होती है उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट java.sql.star, ये आपका पहला स्टेप होता है कि आपको इंपोर्ट करना होता है java.sql.star को। ठीक है। अभी येलो लाइन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये येलो लाइन दिखा रहा है। अब ठीक है। अब आपका ये पहला स्टेप हो चुका है। अब आप दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, आप इसमें डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है आप इसमें डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। अब डिपेंडेंसी कौन सी होती है, हमको डिपेंडेंसी चाहिए होगी MySQL कनेक्टर। ये डिपेंडेंसी, बेसिक डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जो आपको ज़रूरी हो, आप जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो वो डिपेंडेंसी होगा। मतलब अगर हमको डाटाबेस कनेक्ट करना है तो हम इस पर डिपेंड है ना, MySQL कनेक्टर पे, इसलिए एक डिपेंडेंसी होगी। ठीक है। अब ये डिपेंडेंसी हमको मिलेगी कहाँ पे, ये हमें मिलेगी ब्राउज़र पे। अब ये ब्राउज़र पे जाके आप यहाँ से आप नया खोल के MDN रिपोजिटरी खोल सकते हो। MDN रिपोजिटरी में MySQL कनेक्टर, ये हो गया MySQL कनेक्टर। इसको सर्च करो, खाली MySQL से सर्च करते हैं। ये MySQL कनेक्टर। ठीक है। इसमें मैं इसको लेटेस्ट वाली को ले लेता हूँ। और आपको क्या करना है, आपको ये कोड कॉपी करना है। ठीक है। अब मैंने ये कोड कॉपी कर लिया। इसको अच्छे क्या, आप जैसे आप इसको क्लिक करोगे वैसे ये कॉपीड हो जाएगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड पे। अब आपने इसको कॉपी कर लिया। अब आप जाओ अपने प्रोजेक्ट पर, यहाँ पे जाओ pom.xml में। अब pom.xml में आपकी डिपेंडेंसी जो होती है वो सारी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। ठीक है। अब इसमें इंक्लूड करने के लिए आपको पहले डिपेंडेंसी वाला बनाना पड़ेगा। मैंने ये बहुत वो किया हुआ है, मतलब आपको डिपेंडेंसी वाला आपने बनाया, उसके अंदर आपने
इस डिपेंडेंसी को ऐड कर देना है। ठीक है, आपकी ये डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। अब मैवन में अच्छा काम होता है कि आप वहाँ से कोड उठाते हो, यहाँ पे बस पेस्ट कर देते हो, इसको करते हो। ठीक है, मैं इसको ज़रा रिफैक्टर कर देता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ, अब ये ठीक लगेगा। ठीक है, मैंने इसको कर दिया सेव। अब ये डिपेंडेंसी इसमें ऐड हो गई है। आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये आपका आ गया है MySQL कनेक्टर। जब तक अगर आपका ये इंक्लूड नहीं हो रहा है तो मतलब आपने यहाँ पे कहीं पे कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप हो गया है ये। अब पुराने JDBC में क्या होता था, आपको क्लास डॉट फोर नेम करके भी करना पड़ता था, जिससे आपका ड्राइवर लोड होता था। लेकिन इसमें अब जो नया वर्जन आता है उसमें आपको करना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसके आगे का स्टेप देखो, मुझे एक कनेक्शन एस्टेबलाइज करना पड़ेगा। कनेक्शन एस्टेबलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन स्टेबलाइज करने का क्या होता है, आपको कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू, अब ये कौन का कनेक्शन आएगा कहाँ से, ये मिलता है हमको आपको ड्राइवर मैनेजर में। ये जो ड्राइवर मैनेजर आता है वो आपका आता है इस SQL कनेक्टर से। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको गेट कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। गेट कनेक्शन के ऑप्शन में देखो ये 3 चीज़ मांग रहा है, ये आपको कौन सा चूज़ करना है, ये वाला, जिसमें आपको URL मिले, यूज़र पासवर्ड और पासवर्ड, ये चीज़ एंटर करनी पड़े। ठीक, कर दो एंटर। मुझे यहाँ पे डालना है आपका URL, यहाँ पे आपको डालना है मुझे यूज़र, और ये डालना है रूट। ठीक है, मैं आपको MySQL कनेक्ट करके बता रहा हूँ ना, तो इसके लिए जो आपको देखो, हम यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जैसे स्ट्रिंग URL। अब ये URL मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये URL मुझे मिलेगा मेरे डाटाबेस से। ये मेरा MySQL वर्कबेंच जो मैंने खोल रखा है, और मैंने जो मेरा डाटाबेस है वो इस लोकल के अंदर है ना, तो मैंने इस लोकल का क्लिक करूँगा साइड से, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, कॉपी JDBC कनेक्शन स्ट्रिंग टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ से इसके कॉपी कर लिया है। अब अपने प्रोजेक्ट में मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया। JDBC के MySQL के लोकल होस्ट के 3306 में यूज़र क्या है, आपका रूट है। इस यूज़र की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खाली अपना डेटाबेस डाल देता हूँ, जो कि मेरा स्टूडेंट डेटाबेस है, जो मैंने एग्जांपल में लिया। आपका कोई और डेटाबेस भी हो सकता है, तो उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ये यूज़र आप मांग रहा है, यूज़र के लिए क्या है, यूज़र जो होता है डिफ़ॉल्ट वाला MySQL में रूट में होता है। ठीक है, PostgreSQL वगैरह में होता है तो उसका अलग होता है, लेकिन इसमें MySQL में ये वाला होता है। ठीक है, स्ट्रिंग यूज़र इज इक्वल टू रूट। ठीक है, फिर ये क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है ना, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ रूट लिख दिया, यहाँ पे पासवर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा पासवर्ड, यहाँ पे आएगा पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ ये पासवर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इस पासवर्ड को भी ले लेता हूँ। अब जो मेरे डाटाबेस का जो पासवर्ड है वो है आपका 123 हिमांशु। ठीक है, आपका जो भी पासवर्ड है वो आप इस जगह पे डाल दो। अब देखो, अब ये क्या दे रहा है, इसमें कनेक्शन SQL का एक्सेप्शन भी आता है। ये कह रहा है ऐड थ्रोस, यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है थ्रोस से एक्सेप्शन को हैंडल करना, तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कर दिया, SQL एक्सेप्शन को। ठीक है, अब ये बन गया मेरा कनेक्शन। इसके बाद होता है आपका स्टेटमेंट बनाना। अब ये स्टेटमेंट ही हम यूज़ करते हैं आपकी क्वेरी को एक्सिक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब आपका कनेक्शन से हम खाली ये कनेक्ट करते हैं, SQL को कनेक्ट हो गया, इसके लिए हम इस कॉन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम आपका क्वेरीज को रन कर सकें। ठीक है, स्टेटमेंट st इज इक्वल टू, स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा, कौन ऑब्जेक्ट हमें बताता है, ये देता है क्रिएट स्टेटमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे आता है st क्रिएट स्टेटमेंट। अब यहाँ से मैं एक्सिक्यूट कर सकता हूँ क्वेरी को, जो कि फंक्शन देता है एक्सिक्यूट क्वेरी का, ये रहा एग्जीक्यूट क्वेरी। अब ये एग्जीक्यूट क्वेरी क्या रिजल्ट सेट को रिटर्न करता है। रिजल्ट सेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, उस ये टेबल के फॉर्म में अपना रिजल्ट लेके आता है। तो ये ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंडली आपका जो हमारा रिजल्ट आता है डाटाबेस को, उसको हम आपका उसमें करते हैं डेटाबेस से आपका
टेबल के फॉर्म में ऑलरेडी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसी वाले फंक्शन को ले रहा हूँ, एग्जीक्यूट क्वेरी वाले को। अब यहाँ पे मुझे कोई ना कोई क्वेरी रन करनी पड़ेगी, तो मैं अलग से इस क्वेरी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देता हूँ, उसमें इसकी वैल्यू डाल दूँगा, ठीक है। मैं इसको क्वेरी को यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग क्वेरी, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सब कुछ, कहाँ से, मेरी टेबल जिसका नाम भी स्टूडेंट है, ठीक है। मेरी जो डाटाबेस है उसका नाम भी स्टूडेंट है, और जो मेरा टेबल है उसका नाम भी स्टूडेंट रखा हुआ है मैंने, ये बस एग्जांपल के लिए था इसकी वजह से, ठीक है। अब ये कुछ ना कुछ रिटर्न करके दे रहा होगा, तो इस रिटर्न वाली चीज़ को कहाँ स्टोर कराएंगे हम, अपने रिजल्ट सेट में, ठीक है। रिजल्ट सेट, ये java.sql वाला रिजल्ट सेट, ठीक है, ठीक है। रिजल्ट सेट rs इज इक्वल टू, आ गया ये। अब rs आ गया, ये rs वाले, और ये हमारा जो रिजल्ट आया होगा वो इस rs में स्टोर किया हुआ, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, पुराना वाला जो था, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ता है, इसके आगे एक rs.next करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे ही आपका रिज़ल्ट सेट आता है ना, सबसे पहले क्या होता है वो, जैसे कि ये टेबल है आपकी, इस तरीके से मान लो जैसे कि कोई भी टेबल है, जैसे मैं आपको डेटाबेस में खोल के दिखा देता हूँ, ये मेरी टेबल है यहाँ पे। तो जो पहला रिज़ल्ट सेट आता है वो यहाँ पे ब्लैंक पे आता है, तो उसके बाद में वो आगे जाता है, यहाँ से वो पहले आता है, तो सबसे पहले हमको ब्लैंक को हटाना पड़ता है, इसलिए हम rs.next करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक rs.next किया। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे वैल्यू भी तो प्रिंट करानी है ना, तो वैल्यू कैसे प्रिंट कराऊँ मैं, यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखो डेटाबेस में क्या है मेरा, ये है ID 1, नेम अंकुश द्वारे और स्टेटस पास, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, डाटाबेस से लेके आना है, तो डेटाबेस में मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, या तो कॉलम के नंबर के हिसाब से ले लूँ या नेम के हिसाब से ले लूँ। मैं यहाँ पे इस नेम के हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं ID को ले रहा हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, ID को ले लेता हूँ, तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग इसमें फंक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉलम लेवल के हिसाब से ID, ठीक है, लेवल ID। अब ये ID क्या है, निकल के आ गया। अब ये स्ट्रिंग में आया हुआ है एक्चुअली, इसको मुझे वो करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग में आया है ना, इसको मुझे इंटीजर में लेके आना है, तो मैं क्या कर लूँ, हम सबसे अच्छा तरीका इंटीजर डॉट पारसेंट, इंटीजर डॉट पारसेंट, ठीक है, ठीक है। अब ये ID इंट में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, मेरा नेम था ना मेरा, तो मैं इसको स्ट्रिंग नेम में ले लेता हूँ। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू आपका, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉलम का नेम, ठीक है। मैं दो ही चीज़ ले रहा हूँ, आप आगे भी चीज़ ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। साउट, ठीक है। मैं यहाँ पे सिस आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ID इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ प्लस ID, ठीक है, प्लस का, ठीक है, नेम इज इक्वल टू प्लस नेम, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे \n भी दे सकते हो, \n, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब आपका इतना था, आपने इतना कर दिया। इसके लास्ट में सारे स्टेप्स एक बार बता देता हूँ, पहले इसको रन करके देख लेते हैं। LNS जावा एप्लीकेशंस, ओके, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा गैप था, गैप इस वजह से आ रहा, इसको दोबारा रन करके देख लीजिए, ओके, टड़ा, ठीक है। ये आपका ID जो हो रहा है वो कहीं से नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, डाटाबेस से उठा के लेके आ रहा है वो। इस तरीके से आप डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर एक और दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ,
यहाँ पे मैंने कर दिया 2, नाम दे दिया मैंने आयुष दौरे, ठीक है। ये कर दिया मैंने पास, ठीक है। मैंने कर दिया इसको अप्लाई फिनिश, ठीक है। अब इसमें दूसरी वाली भी आ गई है, तो अब मुझे दूसरी वाली को अगर प्रिंट करना है तो क्या करना, सेम चीज़ यहाँ पे कर दो, एक और बार कर दो, Ctrl+C और नीचे Ctrl+V, ठीक है। ये आईडी एक और बार हो गए हैं, इसको इस तरीके से कर लो, 2 बार आईडी मत तो इस तरीके से करो, ठीक है। अब एक और बार इसको रन करा के देख लो, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। अच्छा सॉरी, यहाँ RS.next, ठीक है। आपको अगर आप नेक्स्ट वाले डाटा पे आना तो आपको RS.next लगाना पड़ेगा। RS.next आ गया यहाँ पर। अब आप इसको रन कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके कर दो, ठीक है। आ गया ID 1 अंकुश और ID 2। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये अच्छी तरीका तो नहीं है, इसका मैं थोड़ा कॉमन तरीका दे देता हूँ। यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ, वाइल जब तक आपका RS.next खाली ना हो तब तक इसको नीचे ले जाता हूँ, तो सेव, इसको कर देता हूँ रन, आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका डाटाबेस को कनेक्ट किया जाता है। बेसिक स्टेप समझ लो। सबसे पहला स्टेप इंपोर्ट करो java.sql.star को। दूसरा स्टेप आप अपने ड्राइवर्स डिपेंडेंसी को ऐड करो, ठीक है, डिपेंडेंसी एडिशन, ठीक है। डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, कनेक्शन बनाओ, ठीक है। कैसे बनता है वो ड्राइवर मैनेजर से लेके हम बनाते हैं, ठीक है। फिर बनाओ स्टेटमेंट जिसमें हम अपने एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को, फिर उसके बाद में आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बेसिकली एक तरीका वो और होता है, ज़रूरी चीज़ वो होता है आपका कनेक्शंस को बंद करना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ht.close करना पड़ेगा, ताकि पहले आपको स्टेटमेंट को क्लोज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको कनेक्शन को क्लोज़ करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा रिसोर्सेज जैसे ही काम हो जाए तो उसको ख़त्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब आपने यहाँ पे ये थ्रोज SQL लगा दिया एक्सेप्शन, आप चाहो तो इसको ट्राई कैच से भी कर सकते हैं, ट्राई को इस सब में डाल के कैच के अंदर डाल के दे दे, इस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं कहा था यहाँ पे आपका स्टेप 1 हो गया इंपोर्ट जावा, दूसरा डिपेंडेंसी ऐड करना, कनेक्शन को बनाना, स्टेटमेंट को बनाना, एक्सिक्यूट करना, उसको रिज़ल्ट सेट में डालना, फिर आपका प्रिंट करना रिज़ल्ट को, ठीक है। प्रिंट करना रिज़ल्ट को, उसके बाद में आपका कनेक्शन क्लोज़ करना। ये आपका बेसिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये आपको कोड चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, बाकी ठीक है। थैंक यू, इन सब चीज़ों में हो चुका है।